नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। जमानत के हवाले से तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ फैसले के बाद छांगला गली पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में खराज मुकदमा की दरखास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएंगे। नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा का मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगंडे के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें और इसका मुकाबला करें। दानिशवरों और सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारिजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय अहलकारों पर इसराइल के लिए कतर की जासूसी का इल्जाम था। सजा के बाद भारत के दुनिया भर में सफारती ताल्लुकात को धचका। माहिरीन का दुनिया से मजमूम भारतीय हथकंडों का नोटिस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ समेत साबिक अरकान असम्बली शामिल। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से ताज़ियत के लिए आए थे। इलेक्शन और सियासत पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। पार्टी जो हिदायत देगी मुस्तकबिल में उसके मुताबिक फैसला करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। नैब की नवाज शरीफ की दरखास्तों की हिमायत। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं। पहले भी बता चुके, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत में अबूरी रिलीफ से इत्तफाक किया। मीडिया पर तासुर किया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप फैसले के हक में दलाइल देंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बोले, शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ कदम है। नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले को मुबारकबाद। कहा, फतह इंसाफ की होगी। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नवाज शरीफ लाडले के लिए रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी तंग किया जा रहा है। हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। शरीफों ने हमेशा जजिस के खिलाफ बातें की। स्पेशल इंसाफ किया सिर्फ शरीफों के लिए है। इंसाफ तो वो है जिसको आवाम तस्लीम करें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सर्दियों में घरों में गैस 8 घंटे आएगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमतों में इजाफे का तंदूर वालों पर असर नहीं होगा। गैस की कीमत बढ़ने से गर्दिशी कर्ज नहीं बढ़ेगा। महंगी गैस लेकर सस्ती नहीं दे सकते। जो हालात हैं, लगता है कि घरों को एलपीजी पर शिफ्ट होना होगा। पीआईए का फ्लाइट शेड्यूल मुसलसल मुतासिर। आज भी 49 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा की परवाजें मनसूख। सियालकोट, अबू ज़हबी की 5 परवाजें भी मनसूख हो गईं। तर्जुमान पीआईए ने कहा, 2 हफ्तों से अपना मामूल का ऑपरेशन मुअत्तल कर रखा है। ईंधन की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर परवाजें चलाई जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। हम एक मजबूत कौम हैं जिसने अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी।
1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ एक्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली। मालूम है गैर कानूनी मुकीम अफराद किस गांव और शहर में हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देने वालों से सख्ती से निपटेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी फी खानदान 50,000 अफगानी करेंसी वापस ले जा सकेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तारीखीन वतन के हवाले से जियो फेंसिंग करेंगे। निगरान वजीर दाखिला बलूचिस्तान जुबैर जमाली बोले, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 1 नवंबर से पहले खुद चले जाएं। किसी के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध की आवाम निगरान हुकूमत की वजह से परे मुश्किलात में है। निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ा तो मसाइल पैदा होंगे। शफाफ इलेक्शन मसाइल का हल है। जनवरी के आखिर की तारीख दे दे तो बेचैनी कम हो जाएगी। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी। हतमी अशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इसमें किसी भी किस्म का इबाहम नहीं। सदर ममलिकत के बयान से तासुर गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर बातचीत। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में आम इंतखाबात के इनेकाद और इलाकाई अमूर भी ज़ेर बहस आए। अफगान शहरियों की अमरीका मुंतकली पर भी तबादले ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। शुरका को बैनुल-अक़वामी इलाकाई सिक्योरिटी, कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मगलिंग, बिजली चोरी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इकदाम पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुआशी बहाली के इकदाम को उजागर किया। कहा, फौज आवाम की बेहतरी के लिए दीगर इदारों के साथ मिलकर काम करने में मसरूफ है। डॉलर एक बार फिर 280 रुपए से महंगा। इंटरबैंक में कीमत 21 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 8 पॉइंट का मामूली इजाफा। सोना फी तोला 3,000 रुपए महंगा। कीमत 2,11,000 रुपए से बढ़ गई। चेयरमैन पीटीआई से वकला को हफ्ते में 2 रोज मुलाकात की इजाजत। अहलिया बुशरा बीबी समेत फैमिली के लिए एक दिन मुख्तस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, 10 वकला को मुलाकात की इजाजत दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, जेल से बाहर आकर मुलाकात का सियासी इस्तेमाल न किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मुलाकात बामकसद और बामानी होनी चाहिए जिसमें लीगल एडवाइस दी जाए।